पहले जीरो अब हीरो में अब आगे सुनिए। सुल्तान का जलवा और सुमित की वॉर्ड। फाइटिंग ग्राउंड में दोपहर की तेज चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, लेकिन माहौल में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी ने समय को ही पॉज कर दिया हो। हवा तक सुन्न महसूस हो रही थी। टीचर साक्षी का तो सिर चकरा रहा था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। एक तरफ उन्हें अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि उनके सबसे कमजोर स्टूडेंट ने अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफ था। सुमित एक लेवल 2 बिगनर वॉरियर था और सूर्या सूर्या तो कागजों पर अभी भी 1-0 था। अगर सुमित ने गुस्से में आकर सूर्या की कोई हड्डी पसली तोड़ दी या बात हद से आगे बढ़ गई, तो टीचर होने के नाते नौकरी तो साक्षी की ही खतरे में पड़ेगी। उन्होंने अपना चश्मा एडजस्ट किया और एक आखिरी बार चेतावनी देते हुए कड़क आवाज में कहा, सुमित, थोड़ा आराम से, अपनी ताकत पर कंट्रोल रखना। याद रहे, वो तुम्हारा क्लासमेट है, कोई दुश्मन नहीं। मुझे यहां कोई खून खराबा नहीं चाहिए। सुमित ने अपनी गर्दन चटकाई। उसकी मूंछों पर एक घमंडी विलन वाली मुस्कान तैर गई। उसने साक्षी को एक फेक रिस्पेक्ट देते हुए कहा, अरे फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं सूर्या को बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। आखिर दोस्तों के बीच थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है ना। पर अंदर ही अंदर सुमित का शैतानी दिमाग बुदबुदा रहा था। क्लासमेट, माय फॉल्ट। आज तो ये सुकड़ा मेरा पर्सनल पंचिंग बैग बनेगा। इसे ऐसा मारूंगा कि ये जिंदगी भर शीशा देखने से डरेगा। इतना बोलते ही सुमित की आंखों में एक खूंखार चमक आई और उसने अपना मूव चल दिया। सुमित की बॉडी किसी पत्थर जैसी सख्त थी। उसने अपने पैरों से जमीन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वहां धूल का एक गुब्बार उड़ गया। वो किसी पागल सांड की तरह सीधा सूर्या की तरफ दौड़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आम स्टूडेंट्स को वो सिर्फ एक धुंधला साया लग रहा था। उसने अपना भारी भरकम चट्टान जैसा घूंसा हवा में लहराया और सीधे सूर्या के जबड़े का निशाना लेकर पूरी ताकत से दे मारा। बैंग। और तभी दो भारी चीजों के टकराने की कान फाड़ देने वाली गूंज उठी। भीड़ में खड़ी लड़कियों ने चीख कर अपनी आंखें बंद कर ली। सबको लगा कि सूर्या का सिर धड़ से अलग होकर फुटबॉल की तरह हवा में उड़ेगा। लेकिन जब धूल छंटी तो नजारा कुछ और ही था। सूर्या अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था। उसने फौरन अपने दोनों हाथों को एक्स के आकार में क्रॉस करके अपने चेहरे के सामने अड़ा लिया था और सुमित का वो जानलेवा वार सीधा उसके 4 आर्म्स पर पड़ा था। मुक्का इतना पावरफुल था कि सूर्या के हाथों में 440 वोल्ट के करंट जैसी झंझनाहट दौड़ गई। उसे एक पल के लिए भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने लोहे की रॉड से वार किया हो। पर अगले ही सेकंड दर्द को चीरते हुए सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कैलकुलेट किया, क्या बात है, 9,800 कॉइंस खर्च करके जो रेस्टोरेशन लिक्विड मैंने यूज किया था उसने सच में बवाल कर दिया है। मेरी बॉडी अंदर से लोहे जैसी हो गई है। सिस्टम के स्टेट्स के हिसाब से उसकी फिजिक 33 से बढ़कर 35 हो चुकी थी। भले ही ये सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क था, पर इस नई दुनिया के हिसाब से यह बहुत बड़ा बदलाव था। सूर्या को अपनी नसों में एक नई जान, एक नया उछाल महसूस हो रहा था। और सबसे मजेदार बात, जैसे ही सुमित का मुक्का सूर्या के हाथों से टकराया, सूर्या की आंखों के सामने हवा में वो लाल रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पॉप अप हो गई। डिंग, रेज मीटर 20 पॉइंट्स। सूर्या की शैतानी हंसी और चौड़ी हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन एक मास्टर प्लान बनाया। बेटा सुमित, तू मारता रह, मुझे बस तेरे ये टुच्चे वार झेलने हैं। एक बार मेरा ये मीटर 100 पर पहुंच गया, फिर तू देखना तेरा क्या हलवा बनाता हूं। कहां तक भागेगा साले? सुमित गुस्से से फुंफकार रहा था। उसका पहला वार खाली किया गया। उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। अब वो लगातार पंच और किक मार रहा था। लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, राउंड हाउस किक। सुमित किसी मशीन नगन की तरह हमले कर रहा था। पर सूर्या वहां खड़ा ही नहीं था। वो किसी पानी की मछली या रबर बैंड की तरह फिसलकर बार बार सुमित के वार से बच रहा था। कभी वो डक कर जाता, तो कभी 1 सेकंड के मार्जिन से साइड में हट जाता। सूर्या खुद हमला नहीं कर रहा था, वो बस सुमित के वार को अपनी बॉडी पर ऐसे एंगल से ले रहा था जहां दर्द कम हो और रेज मीटर लगातार बढ़ता रहे।
ग्राउंड के बाहर खड़े स्टूडेंट्स को तो अंदर का यस सिस्टम वाला गेम पता नहीं था। उन्हें लगा सूर्या डर के मारे भाग रहा है। भीड़ से ठाकों की आवाज आने लगी। सुमित का एक चेला चिल्लाया, अबे ओए छोटू बड़ा आया था चैलेंज देने वाला। अब देख कैसे दुम दबाकर भीगी बिल्ली की तरह इधर उधर भाग रहा है। अरे मर्द है तो एक मुक्का तो मार कर दिखा। पूरी क्लास सूर्या का मजाक उड़ा रही थी, हूटिंग हो रही थी। लेकिन उस पूरी भीड़ में सिर्फ दो लोग ऐसे थे जिनकी हंसी नहीं निकल रही थी, बल्कि उनके चेहरे का रंग उड़कर सफेद कागज जैसा हो चुका था। सोनू और मोनू, वो दोनों भीड़ के सबसे पीछे दुबक कर खड़े थे। सुबह विशाल का जो हश्र उन्होंने देखा था, उसके बाद उनकी नजरें एकदम शार्प हो गई थीं। वो सूर्या की आंखों और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ गए थे कि ये लड़का डर कर नहीं भाग रहा है। ये लिटरली सुमित के साथ खेल रहा है, जैसे कोई बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसे दौड़ा दौड़ा कर थकाती है। भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मोनू ने अपना थूक निगलते हुए सोनू से फुसफुसाया। इधर ग्राउंड के बीचों बीच सूर्या के दिमाग में लगातार इलेक्ट्रॉनिक बीप बज रही थी। डिंग, रेज मीटर 40। डिंग, रेज मीटर 60। डिंग, रेज मीटर 80। साले डरपोक कहीं के, हिम्मत है तो भागना बंद कर और सामने आ। सुमित अब पूरी तरह से अपनी इज्जत दांव पर लगा चुका था। उसका चेहरा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मारे लाल टमाटर हो रहा था। सांसें फूल रही थीं। इतने सारे स्टूडेंट्स और खास तौर पर लड़कियों के सामने एक लूजर उसे चकमा दे रहा था। ये बात उसके लेवल 2 वॉरियर वाले गुरूर को हजम नहीं हो रही थी। बाहर खड़ी टीचर साक्षी की आंखों में अब हैरानी के भाव थे। वो सूर्या को बचपन से जानती थी। एक बेहद कमजोर शरीर वाला, हमेशा सहमा और डरा हुआ लड़का, जो नजरें मिलाकर बात तक नहीं कर पाता था। पर आज आज उसकी आंखों में वो पुराना डर नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोश जिद और पागलपन था जो किसी खूंखार भूखे शिकारी की आंखों में होता है। सुमित से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी सारी बची खुची ताकत और सारा गुस्सा एक आखिरी जानलेवा वार में झोंक दिया। उसने अपनी मुट्ठी को हवा में पीछे खींचा। उसकी नसों में खून दौड़ने लगा और वो अपनी पूरी स्पीड से सूर्या की तरफ लपका। मर जा साले कीड़े! सुमित ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। भीड़ में खड़े सारे स्टूडेंट्स की सांसें अटक गईं। सबको पक्का यकीन था कि सुमित का ये आखिरी मुक्का सीधा सूर्या के चेहरे पर पड़ेगा और उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। एक लड़की तो सच में डर के मारे अपनी आंखें बंद करके चिल्लाई, गया ये तो। लेकिन ठीक उसी मिलीसेकंड में जब सुमित का मुक्का सूर्या के चेहरे से महज 1 इंच दूर था। टिंग, अलर्ट मास्टर, आपका रेज मीटर 100% फुल हो चुका है। क्या आप स्पेशल एबिलिटी पावर ऑफ स्ट्राइक एक्टिवेट करना चाहते हैं? सूर्या के चेहरे पर जो अब तक एक खामोशी थी, वहां एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली शैतानी हंसी छा गई। उसने सुमित की आंखों में सीधा देखा। सुमित को उस एक पल में सूर्या की आंखों में साक्षात मौत नजर आई। हाँ, फाड़ दो साले को, सूर्या ने मन में दहाड़ लगाई। अचानक सूर्या के शरीर के अंदर जैसे कोई सुपरनोवा फट पड़ा। उसकी पतली बाहों की नसें तन गईं और उनमें से एक हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। उसने अपने मुक्के को पीछे खींचा और बिना कोई मौका दिए एक ऐसा काउंटर पंच जड़ा जैसे किसी टैंक से गोला दागा गया हो। क्रैक खाई कीक। हाय! पूरे अखाड़े में एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी कि ग्राउंड के बाहर खड़े लड़कों की रूह कांप गई। पर भाई साहब, ये चीख सूर्या की नहीं थी, ये सुमित की थी। जैसे ही दोनों के पंच हवा में आपस में टकराए, सूर्य की पावर ऑफ स्ट्राइक के आगे सुमित की लेवल 2 वाली ताकत ऐसे बिखर गई जैसे तूफान के आगे तिनका। एक जोरदार शॉक वेव पैदा हुई। सुमित का भारी भरकम शरीर किसी कटे हुए पतंग या कागज के टुकड़े की तरह हवा में उछला और कम से कम 10 फुट दूर एरिना के बाहर जाकर मिट्टी में धड़ाम से गिरा। सुमित का वो दायां हाथ जिससे उसने वार किया था, अब एक बहुत ही अजीब और भयानक एंगल पर मुड़ चुका था। हड्डी टूट चुकी थी और सुमित जमीन पर लेटकर पागलों की तरह तड़प रहा था। उसकी चीखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। पूरे हॉल, पूरे ग्राउंड में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वहां मौजूद 100 लोगों के मुंह पर एक साथ टेप चिपका दिया हो। हवा में सिर्फ सुमित के कराहने की आवाज आ रही थी। किसी को, लिटरली एक सिंगल इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या देखा अभी उन्होंने?
वाइकिंग एकेडमी का सबसे बड़ा लूजर, सबसे कमजोर छोटू एक बिगनर वॉरियर को एक ही मुक्के में ढेर कर गया। वो भी ऐसा ढेर कि बंदा उठने लायक नहीं बचा। ये ये नामुमकिन है। सुमित अपने टूटे हुए हाथ को सीने से लगाकर जमीन पर लोटपोट होते हुए चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से दर्द के मारे आंसू निकल रहे थे। साक्षी मैम शॉक से बाहर आई। उन्होंने फौरन एक प्रोफेशनल टीचर की तरह सिचुएशन संभाली। जल्दी करो, इसे फौरन इन्फर्मरी ले जाओ। उन्होंने कुछ हक्के बक्के खड़े स्टूडेंट्स को इशारा किया। दो तीन लड़के भागकर आए और सुमित को सहारा देकर वहां से ले जाने लगे। साक्षी खुद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी नजरें घुमाकर सूर्या की तरफ देखा। सूर्या, जो अपनी जगह पर एकदम सीधा सीना ताने खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई थकान थी न कोई डर। उसके हाथों से हल्का सा धुआं उठ रहा था जो सिर्फ उसे महसूस हो रहा था। सूर्या ने अपनी गर्दन घुमाई और पूरी भीड़ पर एक ऐसी भारी दबंग नजर डाली कि जो भी उसकी आंखों से आंखें मिलाता वो फौरन नजरें नीचे कर लेता। सूर्या ने एक गहरी सांस ली और किसी डॉन की तरह दहाड़ते हुए कहा, सुन लो सब लोग, आज के बाद कोई भी मुझे लूजर, कचरा या छोटू नहीं बुलाएगा। मेरा नाम सूर्या है और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ग्राउंड खाली है, आ जाना। समझ गए? उसका ये स्वैग, वो एटीट्यूड और वो डोमिनेटिंग आवाज। भीड़ में खड़ी वो लड़कियां जो कल तक उसे मुड़कर भी नहीं देखती थीं, जो उसे एक कीड़े की तरह समझती थीं, वो अब उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई हॉलीवुड का मेगा स्टार उनके सामने खड़ा हो। ओह माय गॉड, कितना कूल है यार ये। एक लड़की अपने बालों को उंगलियों में लपेटते हुए फुसफुसाई। सच में पहले कभी नोटिस नहीं किया, पर इसके फीचर्स कितने शार्प हैं। दूसरी ने कहा। सूर्या दिखने में तो हैंडसम था ही, बस उसका शरीर कमजोर था और कॉन्फिडेंस जीरो। पर आज सिस्टम की बदौलत आई उस दबंग पर्सनालिटी ने पूरे कैंपस का वाइब ही बदल कर रख दिया था। टीचर साक्षी धीरे धीरे चलकर सूर्या के पास आई। उनकी आंखों में सवालों का समंदर था। उन्होंने बहुत ही धीमी और सीरियस आवाज में पूछा, सूर्या, मुझे सच सच बताओ, तुमने ये कैसे किया? तुम तो अभी एंट्री लेवल लेवल 1 पर भी नहीं पहुंचे हो। तुम्हारी बॉडी इतनी पावर कैसे जनरेट कर सकती है? सूर्या ने साक्षी की तरफ देखा, एक बहुत ही रहस्यमयी हल्की सी मुस्कान दी और अपनी जैकेट कंधे पर डालते हुए बोला, मैडम, कुछ चीजें राज रहे तो ही अच्छी लगती हैं। बस यूं समझ लीजिए, ये मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है। सूर्या वहां से मुड़कर हॉस्टल की तरफ चल दिया। साक्षी उसे जाते हुए देखती रही। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या सूर्या कोई ऐसी फॉरबिडन फीस्ट टेक्निक सीख रहा है जो इंसान की बॉडी के सारे रिस्ट्रिक्शंस तोड़कर एक पल में इतनी भयानक पावर दे देती है? बट नहीं, ऐसी टेक्निक झेलना सूर्या जैसे कमजोर शरीर के लिए नामुमकिन है। उसकी नसें फट जानी चाहिए थीं। आखिर ये लड़का क्या छुपा रहा है? सूर्या के सुमित को हराने की खबर पूरे कैंपस में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अब किसी को कोई शक नहीं था। यह भी कंफर्म हो गया था कि सुबह विशाल को भी किसी और ने नहीं, बल्कि इसी लूजर सूर्या ने कूटा था। सोनू और मोनू की तो इतनी बुरी तरह फट चुकी थी कि वो उस रात हॉस्टल के कमरे में वापस ही नहीं आए। उन्होंने किसी दोस्त के कमरे में जमीन पर सोना मंजूर किया, पर सूर्या के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें डर था कि कहीं रात को सोते हुए सूर्या उन्हें सच में कच्चा न चबा जाए। इधर कमरे में एकदम शांति थी। सूर्या अपनी शर्ट उतारकर आईने के सामने बैठा था और अपनी कलाइयों और पसलियों पर मरहम लगा रहा था। सुमित के साथ लड़ाई भले ही उसने पावर ऑफ स्ट्राइक से जीत ली थी, पर उस रेज मीटर को भरने के चक्कर में उसकी बॉडी ने सुमित के काफी मुक्के और लातें खाई थीं। बदन अब दर्द से छटक रहा था। फ्यू, साला हीरो बनना भी कोई आसान काम नहीं है। दर्द तो होता है, सूर्या ने कराते हुए कहा, पर उसका ध्यान अपनी इन छोटी मोटी चोटों पर बिल्कुल नहीं था। उसका दिमाग अभी से अपने अगले मिशन का नक्शा बना रहा था। उसकी मंजिल तय हो चुकी थी, डिस्ट्रिक्ट एबिस। ये शहर की भारी दीवारों के बाहर का वो खौफनाक इलाका था जहां म्यूटेंट जानवर और खूंखार ज़ॉम्बी खुलेआम घूमते थे। मौत वहां हर कदम पर नाचती थी। सूर्या ने अपनी मुट्ठी भींची और आईने में खुद को देखते हुए एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला,
यहाँ एकेडमी में तो सिर्फ कॉकरोच मारने को मिलते हैं या ये टुच्चे लेवल 2 के पुलिस। असली मजा तो एबिस डिस्ट्रिक्ट में आएगा। वहां मुझे भर भर के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। बस एक बार मेरा पोटेंशियल वहां जाकर बढ़ जाए, फिर इस दुनिया के बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स और लेवल 10 वॉरियर्स को भी धूल चटाने में मुझे देर नहीं लगेगी। क्या सूर्या डिस्ट्रिक्ट एबिस के उन खूंखार इंसानी मांस खाने वाले जानवरों के बीच सरवाइव कर पाएगा? क्या उसका सिस्टम वहां कोई नया और डेडली हथियार अनलॉक करेगा? और वो मिस्टीरियस लेडी डॉक्टर रूही, उसका इस पूरी कहानी में आखिर क्या रोल होने वाला है? सस्पेंस और एक्शन का असली डोज तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जानने के लिए जुड़े रहिए सूर्या के इस भौकाली सफर से।